पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बाजीचाए अतफाल के बारे में। मैंने गालिब की बात कही थी कि बाजीचाए अतफाल, कश्मीरी में हम इसको कहते हैं शूरगिंदू, बच्चों का खेलना। और ये बच्चों का खेलना कभी कभार इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। बच्चे अक्सर कहा जाता है कि ये मन के सच्चे होते हैं, तो मैंने सोचा ये मन की सच्चाई थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं आज एक अलग मेहमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द आरजे मुरसल पॉडकास्ट। मैं मुरसल हूँ और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है। जाहिर सी बात है, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिनका नाम है सैयदा फ़ातिमा या डी नूर टॉक्स। इससे पहले कि वो मुझे एक और लुक दे कि उन्होंने मेरा पूरा नाम क्यों बोला, लेट मी इंट्रोड्यूस फ़ातिमा टू यू। फ़ातिमा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़ातिमा है। आई एम 11 years old. ओके एंड जैसे आपने कहा भी होएगा, आई हैव अ पॉडकास्ट एज वेल ओके नेम्ड डी नूर टॉक्स. ओके। क्या होता है डी नूर टॉक्स? डी नूर टॉक्स इज डी नूर, दुरा नूर, दैट्स a short form of my name. ओके। पूरा नाम तो बहुत लंबा है मेरा, तो डी नूर is the short form that my mama has kept. My mama has kept that name. ओके। So then, because I talk a lot, so there's talks at the end. व्हाट डू यू टॉक? क्या बातें करती हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स है सर्टेन, मतलब अगर हम खेल कूद के बारे में ज़्यादा करती हूँ, आई टॉक अबाउट प्लेइंग अ लॉट. पढ़ाई के बारे में उतनी नहीं करती हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्या खेलते हैं आप ज़्यादा? कभी कभी आई प्ले, जैसे गेम कॉल्ड मार्को पोलो, आई प्ले दैट. मतलब उसमें वो आंख पट्टी नहीं होती है, वो पट्टी आप आंख पे बांधते हैं एंड देन यू लाइक शाउट मार्को एंड यू हैव टू फाइंड द अदर पर्सन एंड ही विल से पोलो. सो दैट्स हाउ यू प्ले दैट. एंड आई प्ले हाइड एंड सीक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स. अरे, हम इसको अपने टाइम पे शायद छुपन छुपाई कहते थे। हम छुपते थे। नहीं, वो आपको आंख पट्टी करके होती है. Okay. हाइड एंड सीक इज डिफरेंट. उसमें आपको आंख पट्टी होती है. Okay. Your eyes are hidden. Okay. And then you have to roam around in the room. And the other person has to try to catch you while the person is blindfolded. Okay, I don't want to sound more dumb कि मुझे पता नहीं है कुछ, लेकिन पढ़ाई की बात आप कम करते हैं, बट कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में चढ़ने वाली हूँ. Okay. What's your favorite subject? Arts. Arts? Okay, why? And I like English and math. Okay. बस टीचर अच्छी होनी चाहिए तो मज़ा आएगा. कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर अच्छा होना अच्छी चाहिए. होनी वेरी चाहिए. नाइस. बट व्हाई डू यू लाइक आर्ट्स सो मच? क्यों? It expresses your creativity. ओह नाइस. मुझे लगा आप बोलोगे कि आसान होता है. नहीं. आर्ट्स आसान नहीं होता, मैंने भी आर्ट्स पढ़ा है. अच्छा, क्या क्रिएटिविटी है आप में, बताओ मुझे. हाउ डू यू थिंक यू आर क्रिएटिव? मतलब क्रिएटिव इन द सेंस ऑफ मेरी स्पीच में के एक्शंस. ओके. क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होके? मैं बड़े होके तो आई वांट टू बी एन आलिमा व्हेन आई ग्रो अप. माशाल्लाह. आलिमा. और एंड साथ साथ आई वांट टू बी व्हाट माय मम्मा इज राइट नाउ, बिकॉज़ आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट अ लॉट, अ साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट. व्हाई डू यू लाइक साइकोलॉजी? I want to understand people's brains and like in the end time, like mostly this time, आजकल लोग बड़े डिप्रेस हो रहे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है. आधे लोग पढ़ाई के वजह से भी like बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में. So I want to try to change it, fix it in a sense. कैसे? By counseling them maybe. जैसे art is something which I really like, because when you write on the journal, आप क्या करते हैं? You're expressing yourself on a page, right? So वो मुझे एक चीज़ I really like that. And if I become a psychologist, I would like other people to do that as well, because क्योंकि मैं भी करती हूँ बीच बीच में. And sometimes while मतलब आजकल पाकिस्तानी ड्रामास भी लोग देख रहे थे, I don't think I like that, because अपना टेंशन खुद होता है, अब उन ड्रामास का भी आपने टेंशन रखना होता है, अब क्या होएगा आगे. तो इससे अच्छा नहीं, लाइक यू कैन रीड अ बुक या कुछ आप लिख सकते हैं. ठीक, तो मैं ऐसा ठीक करना चाहती हूँ कि आई वुड लाइक टू रिड्यूस, मतलब उनका जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम कर दूँ बाय गिविंग देम स्टफ दैट मे बी दे वुड लाइक. आस्क देम कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है करना, एंड देन आई वुड मेक अ टाइम टेबल फॉर देम, एंड उसमें आई वुड जस्ट टेल देम टू फॉलो इट. दैट वुड मे बी हेल्प. कौन सिखाता है आपको ये सब? अम्मा से इंस्पिरेशन ली है साइकोलॉजी की. एंड
एंड अपना दिमाग। अपना दिमाग। ये बहुत ही छोटा दिमाग लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ थेरेपी, दैट्स व्हाट यू वांट टू से कि हम अगर ड्रामा ना देख के बुक पढ़े। कौन सी बुक पढ़ते हो आप? पढ़ी है कोई बुक? जी बहुत सारी। व्हाट्स योर फेवरेट बुक? आई लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स, हम्म। क्योंकि कभी मैं एनेट ब्लाइटन पढ़ती हूँ, ओके। कभी टॉम गेट्स, विम्पी किड, तो मेरा ऐसे ही चलते जाते हैं। कभी हैरी पॉटर भी मैंने पढ़ी है 3 बुक्स, उसके आगे मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था। आपकी एज में मुझे मामू ने एक ये ला के दिया था बुक्स का एक बंडल, दैट वाज कॉल्ड टेल्स ऑफ शेक्सपियर। मैं तब वो पढ़ता था, लेकिन जो ऑथर्स के आप नाम ले रहे हैं, अच्छा ये बुक्स आपको कौन ला के देता है? बाबा। बाबा ला के बाबा। देते हैं। बाबा क्या करते हैं? जॉब का तो नाम नहीं पता, अच्छा, जॉब का तो नाम नहीं पता। इतना पता है कि ही वर्क्स इन स्काई व्यू पटनी टॉप एज अ सेल्स। ओके, बट ही वाज एसोसिएटेड विद रेडियो एज वेल, है ना? अच्छा, तो आपको आपका पॉडकास्ट है, डू यू थिंक कि ये आपको बाबा वाली साइड से ये इंस्पिरेशन मिली है? क्योंकि मामा वाली साइड, अम्मा वाली साइड की बात तो आपने की, क्या ये बाबा वाली साइड से तो नहीं आया आप में? क्या बाबा इज नॉट उतने टॉकेटिव नहीं है मेरे बाबा। हाँ, बट ही इज So, कनेक्टेड टू, ही वाज कनेक्टेड टू अ प्रोफेशन जो कि Yes. बोलने का मीडियम है। yes. ओके। तो आई थिंक इट्स बिटवीन बोथ ऑफ माई मम्मा एंड माई बाबा, क्योंकि देखिए अगर मैं तो उनकी दोनों की बेटी हूँ, तो थोड़ा सा तो बाबा से भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, थोड़ा मम्मा से, और उनको मिलाकर मेरी अपनी कॉन्फिडेंस भी। नाइस। फ्रेंड्स हैं आपके? बहुत सारे। बहुत सारे। हु बहुत इज योर सारे। बेस्ट फ्रेंड? I have one of my two of my cousins, Manu and Zainab. They're two of my cousins in the like best friend side. So, and then I also have 2 of my school best friends, ओके। which are Bareen and Zahra. Okay. So I have a lot of them, but मैं जिससे भी मिलती हूँ, मेरी ये चीज़ है, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्यों? आई डोंट नो, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, बट फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं, बट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ओके, आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी आपको लगता है कि उनको पसंद आती होगी कि चलो इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं? अभी जो मुझे लगता है, मुझे तो फिलहाल यही लग रहा है कि किड्स आर गेटिंग, मतलब ज़्यादा बड़े बनने की एक्टिंग कर रहे हैं आजकल, लाइक दे ट्राइंग टू बी मोर ग्रोन अप। मुझे वो नहीं अच्छा लगा। आई थिंक इफ यू आर अ चाइल्ड यू शुड एक्ट लाइक अ चाइल्ड फ्रीली इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो nice. कभी कभी मैं कर लेती हूँ बच्चों की एक्टिंग भी उनके सामने, तो दे लाइक दैट। आप बच्चों की एक्टिंग करते हो कि आप ऐसी ही हो लाइक? मैं ऐसी हूँ, है ना? मगर कभी कभी थोड़ी अल्ट्रा एक्टिंग भी करनी पड़ती है। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं उनको भी कभी कभी बच्चे बनने की एक्टिंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली, लाइक यू आर अ चाइल्ड इवन व्हेन यू ग्रो 100 years old, ठीक है? तो मुझे तो वही लगता है, लाइक यू शुड ऑलवेज बी चाइल्डिश, यू शुड बी मैच्योर, बट यू शुड बी चाइल्डिश एज वेल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट है। अच्छा, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर फेवरेटीज नाउ। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? Green. ग्रीन, व्हाई? I don't know, I feel like green is a very nice color, and like see, nature is made out of the color green and some other different colors, but mainly green. And then I am inspired by the Ahlul Bayt, their color green and white. So ओह नाइस आंसर। अच्छा, आप आलिमा क्यों बनना चाहती हैं बड़ी होके? यू सेड ना कि मुझे आलिमा बनना है, व्हाई? inspiration from Bibi Fatima. अरे क्योंकि सलाम like when Mullah Hussain passed away during Karbala, Bibi Fatima was the first person to recite a Marsiya, what we call today. So I want to try to be exactly like Bibi Fatima. I can't, but I'll still try my best. व्हाट विल यू डू जब आप उनके जैसी बनेंगी? सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगी? सबसे पहला काम, I would inspire others to try to be like Bibi Fatima. That's one thing I want, because आजकल बड़े गुनाह भी हो रहे हैं लोगों से, तो maybe trying to be a bit more connected to Islam would maybe help them. और हाउ कैन अ पर्सन बिकम लाइक बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा? By following them, by reading some certain books like Nahjul Balagha and of course the Quran itself. So आप पढ़ते हैं कुरान? ओके, कौन पढ़ाता है? मेरे नानू, आई एम लर्निंग टू, अभी पूरा नहीं पता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग। Okay, what is that one quality of Bibi Fatima Salamullahi alaiha? I am sure कि there are many, but Many. one quality जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है? मेरे अंदर वो क्वालिटी है नहीं, बट आई वांट टू बी पेशेंट लाइक बीबी फातिमा। पेशेंस।
अच्छा, ये बातें आपको कौन सिखाता है? बाबा स्टोरीज सुनाते हैं, अम्मा ट्रांसलेट करके समझाती है, दोनों. बट इन द इस्लामिक पोर्शन जो मेरे इमाम्स और बीबीज का पता है, दैट गोज टू बाबा. दैट गोज टू बाबा. द क्रेडिट गोज अच्छा, टू बाबा. वेरी नाइस. दैट्स व्हाई वी से कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप मुहर्रम में आपने वीडियोस बनाए थे, अच्छे खासे वीडियोस. क्यों बनाए थे पहले आपने? व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड दीज वीडियोस? I first of all I thought Muharram would be a very good time to start inspiring people, and the reason was, of course, what I told you right now, Bibi Fatima, and like the Waqia of Karbala, like what exactly happened. If a person tries to realize what actually happened, तो मुझे नहीं लगता है अभी ये गुनाहें भी होते होंगे in this world. क्या बात है. डू यू नो, हमने भी मुहर्रम में ही स्टार्ट किया था. आवर फर्स्ट एपिसोड केम इन मुहर्रम. ओके, सो व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ दैट? Same thing जो मेरे अंदर नहीं है. पेशेंस. Patience. But there are a lot of qualities, मतलब बहुत सारी हैं ऐसी जो हुई है करबला में, like brotherhood and other things. But I think मुझे सबसे ज़्यादा इस्लाम से and all of the stories that happened, I think इस्लाम का जो lesson ही है, I think that's patience, and I need to learn how to adapt that in me. वेरी नाइस. यू हैव बीन टू करबला, सो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी गई हूँ बहुत दफ़ा, तो बट इस साल मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा. आई फेल्ट अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि इस साल मेरी सीरीज़ भी हुई थी, तो उतना मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी करबला होता क्या है. बट इस साल जो मैंने पूरी, मतलब अम्मा बाबा ने जो स्टोरीज़ मिलाकर मुझे समझाई, एंड देन वो उससे मुझे थोड़ा आई फेल्ट डिफरेंट दिस ईयर. आई थॉट लाइक मैंने इस साल रोया भी बहुत है करबला में, तो लाइक इट्स अ डिफरेंट कनेक्शन दैट यू हैव बिटवीन मौला एंड यू. Coming back to Fatima, I would have loved to call you Noor. मुझे वो अच्छा नाम लगता है. But okay, coming back to Fatima. Fatima, tell me one thing कि जब आप स्कूल जाते हैं, फिर आपके वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके वीडियोस देखते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? What do they tell? Some people just tell me like you're too young to do it. Friends में भी उसमें से 2-3 countable है, but आधे लोग also tell me that you're too young, you're not supposed to do it. नज़र लग जाती है, वो हो जाता है, ये हो जाता है. But I think नज़र तो लगती है, नज़र is real, मगर उससे पहले but you need to spread the goodness around the world, right? आधे लोग are very happy that they know someone who's really famous. Okay, so what do you answer them जब वो बोलते हैं ना आपको ये सब? What's your answer? The answer I just gave you right now. वो तो आपको ये है goodness तो फैलानी है ना दुनिया में. ओके, सो आई थॉट ये आपने मुझे बोला कि ये मेरे माइंड में चलता है, गुडनेस फैलानी है, बट देन आपका स्टडीज, आपका जो तरबियत चलती है. I do study but उतना नहीं. Why? I don't like studies that much, but I need to learn, and that's a different story. Why don't you like studies? That's my question. Too much force. Too much force. Force in the sense कि मम्मा पापा नहीं कहते कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Force अपना दिमाग में ही होता है ना, कि अगर फेल हो गए तो क्या करना है, तो हो गए इसमें क्या है? नहीं, डर लगता है ना उस चीज से. Okay. थोड़ा सा. Nice. My parents don't force me for the marks. Okay. Because marks are not, वो ज़रूरी नहीं होता. I'm lucky for that. हाँ, very nice. So now before we move ahead, हम कश्मीरी टेस्ट तो करते हैं, बट आपके साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. आई नो, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग मौला अली अलैहिस्सलाम, बिकॉज आई एम इन अ वे कनेक्टेड टू मौला अली. मेरा अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज़ा है. आई एम श्योर आपका भी होगा, बिकॉज आप बहुत ही छोटे हैं और आप में वो इनोसेंस में देखना चाहता हूँ. बट दैट वन लेसन जो आप मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखते हैं. It's not bravery from outside कि वो तलवार आपने चलानी है, तलवार चलानी है, आपने लोगों को मारना है, वो करना है. सी मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो बस लोगों को कहते थे और लोग मानना स्टार्ट करते थे. तो इट मीन्स यू शुड, अंदर वो एक पावर आपने बिल्ड करनी है, कि वो पावर इन द सेंस ये नहीं कि इनविजिबिलिटी, ताकत, दैट्स नॉट कॉल्ड पावर. पावर इज योर ईमान, what you have from inside. Imam Ali had iman in himself. Okay. So
he had such strong ईमान that वो खुद ब खुद उनको अल्लाह ताला ने ऐसी पावर दे दी थी कि अगर वो एक चीज़ भी कहते थे ना वो कबूल हो सकती है। लाइक सी मतलब आप अगर देखा जाए कि उनका कितना ऊंचा मकाम है, ठीक है, बट स्टिल वो कुछ भी कुन मतलब अल्लाह कहते हैं ना कुन, तो वो मानते थे ना, वो दे वर द फॉलोअर्स ऑफ अल्लाह, सो एंड अ वेरी क्लोज वन, ठीक। तो अब Mawla, if Mawla wants something like, for example, gold, Allah will say kun and Mawla Ali will get it. But Mawla Ali ऐसे नहीं थे. He would not, मतलब Mawla Ali was not like मैं इमाम हूँ तो I'm powerful, मैं ये हूँ. Mawla Ali उल्टा, he used to give charity. True. ठीक, he used to have patience in himself. True. Power, not the talwar one. The power that he had in his faith. True. So that's what I think I learned from Imam Ali. Don't you think कि जहाँ पर वो authority claim कर सकते थे वहाँ पे he chose to be patient. And he chose unity or everything. How do you perceive it? What would you tell to the audiences ये सब देख के कि what should audience get from that part of Mawla Ali alayhi salam? Patience, I think, number one. And being kind, generous, ठीक। एंड अभी कभी हमें लगता है कि वाओ वी नीड पावर, इनके पास पावर, तो आई वुड से कि अपने ऊपर वाले लोगों को मत देखो, अपने नीचे जो लोग हैं ना उनको देखिए, क्योंकि लाइक अगर ऊपर देखेंगे तो हम ज़्यादा एरोगेंट हो जाएंगे कि नहीं हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मगर अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट, सो हमें इसमें से भी थोड़ा देना चाहिए लोगों को। True. So that's what I think. What would you tell to the parents कि वो जो अपने बच्चों के लिए देख रहे होते हैं ना worldly things, ज़्यादा materialistic things I would say, उनको आप क्या मैसेज देंगी? I don't think उतना materialistic बनना भी चाहिए, बीच में मैं भी बन गई थी बहुत, but मेरे मामा बाबा दोनों ने उस टाइम मुझे सेम यही बोला था, जो ऊपर है उनको मत देखो, नीचे वालों को देखो कि मतलब इसमें अपने में से भी दो। तो yeah, that's what you want to tell to the people. तो आपको नात नशीद या मनकबत आती है? जी आती है जी। तो सुनाएंगे आप हमें? ठीक है, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या ला 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 या अली, दिल ये तेरा गिर या अली, या ला 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 या अली, दिल ये तेरा गिर या अली, जिते और भी जाऊं बस तुझको ही पाऊं, है ये कैसा सहर या अली, या ला 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 या अली, दिल ये तेरा गिर या अली। माँ के शिकम से सुनते आए नाम तेरा या अली, सब कुछ भूला पर नहीं भूला नाम तेरा या अली, जब कहती है ये दुनिया के ये है अली वाले, क्या सुकून मिलता है क्या बताए, तेरा नाम बंदगी हो, तेरा नाम हर खुशी हो, ऐसा नसीब वो कहाँ से लाए, लजपाल तू मौला अब तेरे हवाले, अपना हर सफ़र या अली, या ला 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 या अली, दिल ये तेरा गिर या अली। आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बात है, किसने सिखाई आपको ये मनकबत? सुना तो सुनती रहती जब मैं छोटी थी, 4 to 5 years old। मैं नानी को गैदर करती थी, पूरी ऑडियंस होती थी वहाँ, हमाम में बैठे होते थे,
तो मैं बेड पे पता नहीं क्या क्या मैं पढ़ रही होती थी बेड पे खड़े होके, तो उससे मुझे प्रैक्टिस रही है। मुझे माशाल्लाह। हमेशा शौक था कि मैं कभी ना कभी एक आलिमा या नोहा खान बन पाऊँ अपनी ज़िंदगी माशाल्लाह, में। पता है आपकी आवाज़ बहुत बहुत खूबसूरत है। बोला किसी ने आपको? किसने? बहुत लोगों ने। बहुत लोगों ने, बट है बहुत खूबसूरत आवाज़ है। सो फातिमा, वी टॉक्ड अबाउट योर स्कूल। अब हम करेंगे बात आपके हिजाब के बारे में, योर फेवरेट टॉपिक। व्हाई डू यू डू हिजाब एट द वेरी फर्स्ट प्लेस? I don't know the reason exactly why people don't do hijab. अच्छा। Because I feel like hijab is a protection from Allah. See, human beings are very specific. Like दुनिया में अगर देखा जाए कि लोग इंसान कैसे बने गए हैं. See, they breathe through nostrils, see through holes. They see through fat. They talk through flesh. ठीक. They hear through bones. See. तो अब अगर देखा जाए इंसान मखलूक कैसा है, ठीक, तो why wouldn't Allah want to protect that person? ठीक. Okay. See, there are two kind of hijabs. One is for male and one is for women. ठीक. Okay. Women have, मतलब उनके पास एक invisible हिजाब भी है and a visible हिजाब. जैसे? Visible है जो I'm wearing and the invisible is the acting, the act I have to do. See, Okay. like if I'm surrounded like with a lot of men over there, I will not have to खुले I cannot talk to them like खुला करके. Like I cannot exaggerate everything and I cannot argue with them first of all. सड़क पे if I walk, I have to keep my head down. ठीक. Same as male. That's the same Same as for hijab men as well. for male. But see, children be, I think मेरा perspective है after 9 years old, I think hijab is wajib. So it's not a force that you have to wear hijab. It's a protection. See, like अगर देखा जाए कितना एक इंसान is very precious for Allah, isn't he? हाँ। ठीक. Allah wants that person, that human being to obey. ठीक. to इबादत करे वो. ठीक. तो अब हिजाब ऐसी चीज़ है कि दैट अल्लाह लाइक्स. ठीक. अगर देखा जाए कि हिजाब रसूल अल्लाह के टाइम में ही क्यों आया, ठीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में क्यों आया हिजाब? बिकॉज अल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल loves रसूल अल्लाह, द वर्ल्ड वाज मेड फॉर हिम. ठीक. वी ऑल पीपल वर मेड फॉर हिम. ठीक. वन फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओबे हिम. पहली बात उनको उनकी बात मानने के लिए अल्लाह ताला की, और दूसरी बात है कि रसूल अल्लाह की बात मानने के लिए. ठीक. तो अब हिजाब इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अगर लोग समझने बैठे ना, तो आई डोंट थिंक ऐसे, मुझे लगता है हिजाब ही हिजाब हो जाएगा पूरी दुनिया में. तो सी, अब रसूल अल्लाह के टाइम में बिकॉज अल्लाह लव्स हिम, तो अल्लाह लव्स द हिजाब. सो अल्लाह पुट द हिजाब in command when Rasulullah was the prophet. ठीक. तो that's the reason it was hijab तभी Rasulullah के टाइम में आई थी. that's the reason. ठीक. and it's a protection. It's a protection. तो ठीक. बहुत अच्छी बात कही आपने कि it's for men as well as for women as well. So what about the hijab of men? How would you describe that? कि I am a male, how should I do my hijab? Because it's not, I'm sure it's not about covering my head. No, it's not. What is the hijab of men? The hijab of men is like, आजकल अगर देखा जाए कि देखिए मर्द और औरतों के बीच सड़कों पे कितनी लड़ाइयाँ होती हैं. कभी कोई आपने फ्राइज भी मंगवाने होते हैं ना, बर्गर फ्राइज, उस पर भी आपने मुझे रिसिप्ट ही नहीं दी, बिल ही नहीं दी. सो आई थिंक दैट उस टाइम पे दोनों, ना मर्द हिजाब कर रहा है ना औरत कर रही है. ठीक. Okay. तो उस टाइम पे आपका विजिबल हिजाब भी है ना, दैट गोज फॉर वेस्ट. कैसे? क्योंकि सी, लाइक द इनविजिबल हिजाब मैटर्स मोर देन द विजिबल वन. Okay. ठीक. अब अगर कोई, इस्लाम इज ऑल अबाउट पीस, इजंट इट? पीस एंड हार्मनी. ठीक. अगर समवन वुड बी फाइटिंग, ठीक, अ मेल एंड अ वुमन, वो दोनों अपने हिजाब उतार रहे हैं. ठीक. आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे औरतों का आप मेरा एग्जांपल ले ले, तो मेरा हिजाब लूसन 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 होता जा रहा है. ठीक. वैसे ही द इनविजिबल हिजाब इज कमिंग, मतलब वो थोड़ा लूज हो रहा है. हुस्न सलूक कहते हैं इसको उर्दू में, कि पीपल शुड ट्रीट ईच अदर विद हुस्न सलूक.
modesty in your, not in your dressing, modesty in your character. Is that what you want to say? Yes. Okay. So now my second question to around the hijab, because this is your favorite topic. So दूसरा सवाल ये है कि as many people say कि this is something which makes a woman more conservative, reserved रखते हैं हम हिजाब से औरतों को बंद रखते हैं. हाँ. I don't think that. मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता. Why? I don't have that feeling. Why? See, आधे लोग मुझे बीच बीच में होता भी ये है कि कभी कभी लोग अपने बाल खुले रख के चलते हैं तो समटाइम्स लगता है कि ओ वाओ देयर आज़ाद, वेयर नॉट, बट एक्चुअली आज़ाद हो गया जो मैं हूँ एंड देयर नॉट आज़ाद. कैसे? सी, अल्लाह के करीब होना इज़न्ट दैट आज़ाद? इज़न्ट दैट? सी, देयर इज़ वन लाइफ. ठीक, इसके बाद सी एग्जामिनेशन में आप हॉल में बैठे एग्जामिनेशन, ठीक, अभी आप समझे कि इट्स अल्लाह की तरफ से ऐसा हॉल है कि यू कैन लिव योर लाइफ इन इट. ठीक, आप हिलते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, तो ये ऐसा हॉल है कि यू कैन लिव योर लाइफ. बट इसमें आपको आज़ादी मिल गई जो आपने करना है. आज़ादी इन द सेंस कि आप पहने भी ना पहने भी. ठीक, अब चले हिजाब की आज़ादी पे. देखिए, बीइंग क्लोज टू अल्लाह इज़न्ट दैट आज़ादी? दैट इज आज़ादी फॉर श्योर. आई एम नॉट जजिंग के हिजाब ना पहनने वाले उनको आज़ादी नहीं मिलती है, दैट टू बी मोर क्लोज टू अल्लाह. बट सी, दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट यू कैन ट्राई टू बी क्लोज टू, मच मोर क्लोजर टू अल्लाह. ओके. सी, तो वही, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एंड कभी कभी मुझे भी लगता है कि ओ वाओ ये बाल खोल के है तो मैं भी होती तो बट फिर मुझे थोड़ा, मैं खुद को समझाने बैठती हूँ शीशे के सामने कि व्हाट इज़ इट, इट्स एक्चुअली अ गिफ्ट. ठीक है, बर्थडेज पे जो गिफ्ट मिलते हैं ना वो दैट आर मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स. ठीक है, तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. ओके. व्हाई नॉट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट? वेरी नाइस. अच्छा, आपने बात की साइकोलॉजी की अभी कि यू वांट टू परस्यू अ करियर दैट योर अम्मा हैज़ परस्यूड. बच्चों में आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में होते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि उनको ये डिप्रेशन हो रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज एज वेल. जैसे? ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर पेरेंट्स आर फाइटिंग, ठीक है, वो घर में ही लड़ाई कर रहे, बच्चा भी घर में ही होता है, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाएगा ना बच्चा व्हेन दे सी देयर मॉम एंड डैड फाइटिंग. ठीक है, तो थोड़ा डर भी जाएगा. ठीक, बिकॉज बच्चा जो होता है वो उसको चाहिए होती है पीस. ठीक, कि घर में सब ठीक रहे, मेरे साथ थोड़ा मतलब अटेंशन सीकिंग भी होती है बच्चों के अंदर. मैं अपना बताती हूँ कि क्योंकि बच्चों को ना चाहिए होता है कि थोड़ी सी अटेंशन हो, नो मैटर व्हाट दी एज. मतलब 18 के अंडर तो मुझे भी अभी चाहिए ही अटेंशन, जब तक मैं 30 में भी हो जाऊँगी. तो मिलती है आपको अटेंशन? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, नाइस. तो फैमिली इश्यूज. ठीक, कभी कभी इफ़ योर पेरेंट्स आर फाइटिंग, यू आर जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग. बच्चे की एक एक आंसू जो होती है ना, दैट आई थिंक इज़ वेरी वैल्यूबल. ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रोने से भी सेहत ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो अगर आप टेंशन में होंगे उसको भी, मतलब फैमिली इश्यूज तो बहुत होते हैं आजकल. Okay, let's talk about the parents fighting. What would you like to tell them? जो parents अपने बच्चों के सामने fight करते हैं. It's not good to fight in front of your kids. अगर आपने बात एक्चुअली बोलूँ तो लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए. अगर करनी भी है तो you should talk in a different room. आपने लड़ाई करनी है अभी तो अपने जो बच्चे को है ना वो थोड़ी देर के लिए कहीं, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं प्ले डेट के लिए भेजना है या जब वो स्कूल में होएगा तब. एंड व्हेन योर चाइल्ड कम्स होम यू शुड बी नॉर्मल. ठीक, ताकि बच्चे को कुछ लगे तो ना कि घर में कुछ चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, कुछ हो रहा है घर में, तो मैं डरा हुआ लग रहा हूँ, डरी हुई लग रही हूँ. तो ऐसा इनसिक्योर नहीं होना चाहिए बच्चा. नाइस. हाउ डू यू मैनेज योर स्कूल की पढ़ाई एंड योर जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर जो आप सोशल मीडिया पर करते हैं? सो मच टू डू. आई जस्ट वांट टू नो कि आपका शेड्यूल क्या है दिन का. हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आई डोंट मेक माई वीडियोज एवरी डे. Okay. ठीक है, एंड आई हैड टू टेक अ 3 months 4 month break as well. Okay. Because of my mama. Why? So she was sick, her liver was damaged, and we had a lot to do those days. Okay. So I was in my Nanihal alone. So that's why I could not make any videos and stuff. What's your daily schedule? How do you start your day and how do you end it? अभी विंटर में तो मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है.
वैसे क्या होता है समर्स में? समर्स में उठना है, ब्रश करना है, बीच बीच में तो सुबह मेरी ट्यूशन टीचर कुरान वाली टीचर आ जाती थी, बट Okay. आई टोल्ड माई मम्मा वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, मे बी शाम को करते हैं, तो माई मम्मा अग्रीड। तो देन वी गॉट अप, ब्रश्ड आवर टीथ टुगेदर एंड देन नाश्ता वाश्ता किया, ठीक, एंड स्कूल के लिए निकले। तो अम्मा ने मेरे अंदर भी ये आदत रखी है कि आप स्कूल के लिए निकलेंगे, चाहे मैं यहाँ होंगी भी या नहीं, आपने दुआ पढ़ के निकलनी है। कौन सी दुआ? दुरूद इब्राहिम पढ़ लेती है अम्मा, या एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है ठीक से, मगर आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इट। अभी स्कूल तो नहीं है, बट फिर भी सुबह सुबह उठ के हम पढ़ते हैं, अम्मा ट्राइज टू मेक मी रीड। एंड उसके बाद स्कूल का दिन जो चलता है 6 आवर्स वहीं, एंड देन वहाँ से आके आई टेक अ ब्रेक, आई रीड नमाज, ठीक, एंड ईट माई लंच, एक्स्ट्रा खा लेती हूँ घर पे। नाइस। तो पर एंड लग तो नहीं रहा। लग तो नहीं रहा है, बट क्योंकि मैं कम खाती हूँ, अच्छा। मेरी वो चीज़ है, और जेनेटिक्स भी है मेरे अंदर। बाबा भी छोटे, मम्मा भी छोटी। सेम सेम। नाइस। अच्छा आगे? तो देन आई गो टू ट्यूशन, ठीक, एंड मेरी ट्यूशन टीचर भी ऐसी हैं कि हम पढ़ाई के बाद वो ज़्यादा बाहर नहीं डालती हैं, ठीक। Okay. पढ़ाई के बाद हम लोग बीच बीच में बैडमिंटन खेलने के लिए निकल लेते हैं टीचर के साथ? टीचर के साथ। नाइस। तो दैट्स वन ऑफ द नाइस थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट माई ट्यूशन, ठीक। एंड एक्चुअली मेरी मम्मा का भी वही ट्यूशन था व्हेन शी वाज लिटिल, बस मेरी ट्यूशन टीचर के चाचू ने मेरी मम्मा को अरे पढ़ाया। वाह। तो इट्स मतलब हमारे नेबर भी है वो, ओके। तो वी हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन द ट्यूशन। नाइस। मतलब, और ऐसा नहीं है कि ट्यूशन टीचर हमें मारती हैं, सो आई लाइक दैट, क्योंकि बच्चों के साथ वो करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो अगर बहुत डांट पड़ी है स्कूल में, हमें उल्टा लटका लटका के पीटा है। वही तो अच्छा नहीं था, ठीक है। आज क्यों नहीं था अच्छा? आई डोंट वांट टू डिविएट फ्रॉम दिस टॉपिक। वो क्यों नहीं अच्छा है? हमारे टीचर के पास ना एक छड़ी होती थी, वो उसको इतना तेज करके लाते थे, उसके ऊपर लिखा होता था अक्लनुमा, कि इससे अक्ल आती है बच्चों की। तो डू यू थिंक कि टीचर्स को बच्चों को नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर पढ़ाना है तो दे शुड प्ले इन अ फन वे, ओके। ठीक। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरी मैथ्स टीचर थी एक, इंग्लिश टीचर भी थी मेरी एक, तो वो क्लास में, क्योंकि इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, ग्रेड 3 में उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं किसी थी, की नहीं होती। हाँ। तो वो मेरी टीचर जो थी वो बैलरीना मूव्स करके क्लास में आती थी, फिर डांस करते करते बोर्ड पे लिखती थी सब, फिर हमें एक प्लेफुल मेथड में पढ़ाती थी। तो उस टाइम मैंने पूरा अपने इंग्लिश पेपर में 100 आउट ऑफ 100 ही लाए होते अगर Very 100 भी nice. होता। तो लाइक वो चीज़ आई लाइक, दैट वाज अ प्ले वे मेथड। ओके, बट डोंट यू थिंक कि इससे एक ये रेपरकशन भी हो सकता है कि जो हम टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, वो हम नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते। कैसे कर पाते हैं? See, मैं आपको बताता हूँ। आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे टीचर्स पोइट्स बने हुए हैं, दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर पोस्टिंग फॉर द सेक ऑफ देयर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, बट बाद में क्या हो जाता है, बाद में वही स्टूडेंट उसी टीचर के साथ घूम रहा होता है, चल रहा दैट होता है। डिपेंड्स ऑन योर तरबियत, आपको घर में तरबियत कैसे कर रहे हैं, नाइस आंसर। ठीक। तो मेरे क्लास में तो ये नहीं होता, हम बड़ी अच्छी तरीके से अपनी टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक हमारी टीचर हमारी माँ है और हम सब सिबलिंग्स हैं, तो अच्छा, हमारी क्लास ऐसी है। वेरी नाइस। तो यही टीचर के साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं। तो फिर एंड में ट्यूशन से आके आई रीड माई नमाज, देन कुरान, ठीक, and then I spend some time with Amma, and if Baba is in Kashmir, I spend my time with him. तो of course video call पे भी we spend time together, Baba and me. नाइस। तो ओके, माय That's my क्वेश्चन day. अगेन, अगर इतने अच्छे टीचर्स हैं आपके, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है फिर भी? देखिए, टीचर्स ज़रूरी नहीं है हर साल अच्छी होए, ठीक है। हर साल भी उतनी अच्छी टीचर्स हमारे पास नहीं होती हैं। लाइक कभी कोई स्ट्रिक्ट, कोई किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, उर्दू, एनी सब्जेक्ट। तो अब देखिए बच्चे की इंटरेस्ट थोड़ा चला जाता है। मेरा अभी आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट विंटर वेकेशन में नहीं। ओके। विंटर वेकेशन इज मतलब मैं आराम से अपना टाइम स्पेंड करूं अपने साथ, इसीलिए कजिन्स तो के साथ। वैकेशंस होती हैं।
बट व्हाट मगर वुड विंटर वर्क भी देते हैं ना, मसला हाँ, मैं वही वही है। कह रहा था, मसला वही है, वो नहीं देना चाहिए ना। अगर वो वकेशन है तो वकेशन होनी चाहिए। देना अगर चाहिए भी तो 1 महीने का, वो पूरे 1 साल का विंटर वर्क दे देते हैं। ये बहुत 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 ही सीरियस कंसर्न है कि मैं इस पे रेडियो पे भी बात करता हूँ कि विंटर स्कूलिंग जो होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि अगर हम जो विंटर वकेशंस करते हैं उसमें 1 महीने के लिए एसी ही लगा दें अपने क्लासेस में, वहीं पे पढ़ा के वो रूटीन वैसी चले, और बाद में इनको 1 महीने की छुट्टी दे दे बच्चों को टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जैसे हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, बेटर इज़ कि हम ए फॉर एप्पल एप्पल दिखाएं कि ये है। कभी आपने बाबा को बोला कि बाबा ये बुर्ज खलीफा के बारे में हमने पढ़ा है, मेरे को जाके दिखा दो? बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ा भी नहीं है तो। अच्छा, नहीं, जस्ट एन एग्जांपल, कोई ऐसी हुई है आपके साथ कोई चीज़ कि आपने वो पढ़ा कहीं पे एंड देन यू टेल योर मम्मा बाबा कि मुझे ये देखना है? कौन सी जगह? Like for example, when I learned about certain things in Kashmir as well, यहाँ मतलब मुझे जब हाउस बोट के बारे में पता चला, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मुझे मे बी घर वाले ले जाएंगे। तो आई टोल्ड अम्मा बाबा, पता चला कि वहाँ कोई जानने वाले भी थे, मतलब सम ऑफ माय डैड्स फ्रेंड्स, सो हम वहाँ गए एंड मतलब आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, अच्छी लगी आपका हाउस बोट? व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन कश्मीर होम, अपार्ट फ्रॉम योर होम? अपार्ट फ्रॉम माय होम, माय स्कूल। पढ़ाई आपको करनी है नहीं, तब भी स्कूल पसंद है? फ्रेंड्स की वजह से तो अच्छा, पसंद ही फ्रेंड्स की होएगी वजह ना। से। एनी स्पेसिफिक लोकेशन वेयर यू वुड लाइक टू गो एंड चिल, हैंग आउट, कि ये सुकून वाली जगह है अपार्ट फ्रॉम योर करंट स्कूल? Current school, I have to think about it. I think Harvan Garden, and ऊपर हमारे there's like a zoo, वही ओके। Harvan Garden, मतलब पानी गुलमर्ग, के पास। पहलगाम, ये हम कश्मीरी जब भी बाहर जाते हैं हमसे इन्हीं 3-4 चीज़ों के आपको ये पसंद ही नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर कर दिया आपने इसको, चलो कोई बात नहीं। अनदर क्वेश्चन। There's like a little, we call it छोटा पहलगाम, it's above our house. वहाँ मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर है, पानी वहाँ है, तो जब समर आते हैं हम सब वहाँ पूरी लाइक इट्स अ निटेड फैमिली, तो हम सब जाके वहाँ अपना दिन गुजारते हैं पानी में, एंड देन नाइस। जब पेड़ों छोटा के पहलगाम नीचे। घर के पास हो तो पहलगाम जाने की ज़रूरत क्या है? बट दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर आवर ऑडियंसेस। कश्मीर में छोटा पहलगाम कहाँ पर है ना? ये हम ऑडियंस से पूछते हैं। आई डोंट वांट यू टू आंसर इट, लेट्स कीप इट टू द व्यूअर्स। वो बताएं कि छोटा पहलगाम कहाँ पर होता है। छोटा पहलगाम एक्चुअली मैंने ही नाम रखा है ना उसमें। अच्छा, इट्स अ अननोन प्लेस। चलो तब भी लेट देम गेस ठीक कि है, किसको छोटा पहलगाम वो कहते हैं। आपके घर के पास का छोटा पहलगाम कौन सा है? ठीक। Okay, now we'll head towards the conclusion. But before we conclude, I have 2-3 quick questions for you. उससे पहले, what's your favorite food? यखनी बप्पा। यखनी बप्पा। वाह, क्या क्यूट नाम दिया आपने। Why so? नानी क्योंकि टेस्टी टेस्टी बनाती है, और दादी का, मुझे जो दादी के हाथ का वो भिंडी अच्छी लगती है। पक्का इनको आप आलिमा मत बनाओ, इनको पॉलिटिशियन बनाओ। इन्हें बैलेंस कर दिया जल्दी जल्दी। नानी का बोल दिया, दादी का बोलना है। दादी की भिंडी क्यों? क्योंकि जम्मू में ना वो दादी पंजाबी स्टाइल का बनाती है भिंडी। अच्छा। नानी उतनी अच्छी भिंडी नहीं बनाती है, दादी वो मसालेदार वो पंजाबी स्टाइल का बनाती है। नानी वो कश्मीरी टच देती है यखनी को, तो हाँ, इसलिए वो कश्मीरी क्यूजीन हो गया, ये पंजाबी क्यूजीन। सो व्हाई डज शी मेक इट इन दैट वे? इज शी अ पंजाबी? माय दादी। हाँ, ओके। सो यू नो एनी पंजाबी आती है आपको? क्या करते हो? मुझे ना पंजाबी आती है ना कश्मीरी आती है, मैं उस लेवल पे हूँ। कश्मीरी समझ आती है, समझ जाते? पंजाबी भी समझ आती है, ओके, उतनी भी नहीं आती है, बट कश्मीर में क्योंकि बहुत साल रही भी हूँ ना, तो समझ आ जाती है। ओके। आप पेरेंट्स को अगर कुछ रेकमेंड करना चाहें, व्हाट वुड यू रेकमेंड इन टर्म्स ऑफ अ बुक कि जो वो पढ़ें या फिर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, अपार्ट फ्रॉम कुरान एंड द बुक्स ऑफ अहादीस? कौन सी बुक बोलेंगे आप? एनड ब्लाइटन की मैं बहुत सजेस्ट करूँगी, द फेरी शू मेकर। वो Okay. बड़ी मज़ेदार है। उसमें बाबा गॉट दैट फॉर मी, उसमें इट्स वन बुक एंड उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज है अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल लिटिल फेरीज, पिक्सीज, टॉकिंग टॉयज एंड लाइक ऐसी काइंड ऑफ चीज़ें। नाइस, वेरी नाइस। फातिमा, बिफोर वी कंक्लूड,
What's that one message that you would like to give to the kids out there? किड्स आउट देयर, हाँ, अगर मुझे तो आजकल खुद लग रहा है अपना अंदर है कि वोकेबुलरी तो बड़ी ज़रूरत है आजकल, क्योंकि अगर लाइक सी आजकल बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा है व्हाट दे सेइंग। कभी कभी वो आपको मीम्स आजकल जो होते हैं पता नहीं क्या क्या, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, तो कोरियन में किसी और ज़बान में, तो यू नेवर नो व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स। Okay. सो अगर कोई मीम आपने बनाना भी है, स्टिक टू योर ओन लैंग्वेज, ऐसे ही मत किसी और ज़बान में करो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इट मीन्स, पता नहीं Okay. क्या भी हो सकता है। Okay. तो दैट्स द मैसेज। That's the message for the kids and to the people out there. द पीपल आउट देयर, अगर पेरेंट्स है तो सी लाइक अगर विंटर्स में आई वुड लाइक देयर किड्स टू लीव देयर फोन्स फॉर सम टाइम, ठीक, नॉट एग्जैक्टली लीव देम, ठीक, क्योंकि मैं भी बीच बीच में कभी स्क्रीन टाइम करती हूँ, वरना घर पे फोन नहीं आज चलाने देंगे। नहीं वरना मैं भी कभी कभी स्क्रीन टाइम करती हूँ। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स आई वॉच, Like? अगर नेटफ्लिक्स देख रही हूँ तो आई वॉच, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, सो इट्स इन्वेस्टिगेटर्स का, दे द बेस्ट। Okay. सो उसमें लाइक दे जस्ट सॉल्व थिंग्स दैट आर अराउंड देयर हाउस, सो इट Okay. टीचेस यू हाउ टू फाइंड क्लूज Okay. and stuff. That's what I watch. Okay. And I watch the Who Was show. Okay. It teaches you about some, like, who was Mahatma Gandhi, who was George Washington, who was Marie Curie, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। Okay. तो those are the two shows I watch Okay. on Netflix. Okay. And on YouTube I watch a cartoon named Polly Pocket. That's it. कार्टून देखना बहुत ज़रूरी है। सो डू यू थिंक कि ये जो डूम स्क्रोलिंग होती है आजकल ज़्यादा, इज़ इट गुड कि हम रील्स को स्वाइप पे स्वाइप कर रहे होते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं आजकल? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ शॉर्ट्स जो है ना, जो आजकल बच्चे बहुत देखते हैं शॉर्ट्स, आई डू नॉट लाइक देम एट ऑल। अगर कोई देखना है, चूज अ स्पेसिफिक थिंग टू वॉच, देन वॉच इट, एंड वॉच इट अंडर योर पेरेंट्स सुपरविजन, ओके। ठीक, क्योंकि जब मैं देखती हूँ आई डू नॉट सिट अलोन एंड वॉच इट, ठीक, मैं किसी के साथ में बैठ कर देखती हूँ। लाइक अगर sometimes my mama is using the phone, I would ask her, Amma, may I at least watch it? And then I would sit next to her in the blanket, I would cuddle her, ताकि वो भी देख पाए कि मैं क्या देख रही हूँ, am I watching से, am I like, मैं कुछ सेफ ही देख रही हूँ कि नहीं। तो नाइस। तो हम मैसेज पे थे। हाँ, शालपॉप मुझे लगता है करना चाहिए ज़रूरी आजकल, ग्रैंड पेरेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि देखें आजकल बच्चों को तो कोई स्टोरीज ही नहीं पता है ना। हाँ। बस वो जो शॉर्ट्स पा गए, आज हम बैठे थे यहाँ, बस वही उनको आते हैं। नाइस। ठीक, वही याद रहते हैं। कोई पास्ट की स्टोरी में भी, कोई कॉमेडी वाली स्टोरी जो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको सुनाए। ठीक है, विंटर इज अबाउट कनेक्शन, कनेक्टिंग टुगेदर। विंटर इज वन ऑफ माई फेवरेट सीजन्स बिकॉज इट्स लाइक when your family sit together। ठीक, कभी लाइट भी गई, फोन का बैटरी भी चली गई, ठीक, अब क्या करेगा बंदा, कभी कैंडल्स लेके घूमेगा, लाइक दे वुड हैव फन अराउंड देयर प्लेस, वुडंट दे? आजकल क्या होता है, बिस्तरा लेके सो गए, ठीक, लाइट गई तो सो गए, ठीक, लाइट आई तो टीवी ऑन किया और फोन देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक। आई वुड नॉट, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो क्या करना चाहिए? क्या बोला था आपने वर्ड? मे बी शालपॉप करना चाहिए। शालपॉप, या हमारे साइड में शाल्फा कहते हैं, तो शालपॉप। एंड व्हाट्स द स्टोरी जो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई है, या कौन सी कव्वे वाली स्टोरी सुनाते हैं, वो जो काला कव्वा, ओके, मतलब वो कटोरे में पत्थर डालते हुए, वही वाली स्टोरी। थर्स्टी क्रो। हाँ, थर्स्टी क्रो। ओके। हमें भी स्टोरीज सुनाते थे ग्रैंड पेरेंट्स, हब्बा खातून की कहानी, या फिर बचपन में मेरी नानी मुझे सुनाती थी। इनफैक्ट मुझे करबला के बारे में पता ही मेरी नानी से चला है। वो बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मुझे बोलती थी। इनफैक्ट उनकी एक दुआ होती थी, वो अल्लाह से दुआ करती थी कि जब मेरा वक्त पूरा हो जाए तो मुझे मौत उन्हीं के जैसी देना। तो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस। इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों को रखना चाहिए। वेरी गुड गिफ्ट, है ना? दैट्स वेरी नाइस। पास नहीं है, सो शुड बी वेरी लकी इफ अ पर्सन हैज देम, दे आर वेरी लकी। कुछ और कहना चाहेंगे आप? दैट्स इट। कश्मीरी टेस्ट करें अब? कश्मीरी आती ही नहीं है तो टेस्ट क्या करें? देखते हैं, आपको कुछ पता तो होगा। कश्मीरी में किस चीज़ को क्या कहते हैं नहीं पता? वो तो पता है। हाँ, तो वही मैं पूछूंगा ना। पूछूं? ठीक है। ठीक है। कश्मीरी में कॉपी को क्या कहते हैं?
नहीं पता, कॉपी कहते हो? नहीं, वो तो इंग्लिश में कहते हैं। नहीं पता। ओके, कश्मीरी में शुगर को क्या कहते हैं? मैंने तो शुगर ही सुना है लोग कहते हुए। अरे क्या बात कर रहे हो, पंजाबी में भी वही कहते हैं। दिस इज अ कॉमन वर्ड इन पंजाबी एंड कश्मीरी। खंड कहते हैं ना, खंड नहीं सुना आपने? खंड सुना है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, प्याज को क्या कहते हैं? आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं ये तो मुझे। बहुत इजी है। अच्छा, आपको क्या आता है कश्मीरी में, कौन सा वर्ड आता है आपको? बस मुझे 2-3 सेंटेंसेस आते हैं, क्या छुकरान, और आगे मुझे अभी वो फिलहाल याद ही नहीं आ रहा है। वेरी नाइस। ये क्या चुकारान का भी अलग ही फंड है। क्या चुकारान अगर नॉर्मली पूछें दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग। क्या चुकारान मतलब यार आपको पता ही नहीं है कश्मीरी वर्ड्स, क्या चुकारान। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अल्लाह ताला आपको वो बनाए जिसकी आपको उम्मीद है एंड आप बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शो कदम पे चलें जो आप चाहती हैं। एंड आई विश कि हर एक बेटी वैसी ही बने, जो कि नहीं बन सकती पर अगर वो कोशिश भी करें तो बहुत कामयाब हो जाएंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैड कॉल्ड हर ऑन द पॉडकास्ट। आई होप आपको मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा एनी आया। क्वेश्चन फॉर मी? आपने पॉडकास्ट किस रीज़न की वजह से स्टार्ट किया? व्हाट वाज द रीज़न? My reason for starting this podcast was basically storytelling, to be honest. I wanted to bring some stories to life. लेकिन फिर हमने एक मुहर्रम में शुरू इसलिए किया because we wanted to add value to the lives of people and we wanted people to know कि चाहे कुछ भी हो you should not forget where you came from. आपको अपने roots नहीं भूलने चाहिए. That is the reason now. That is a good reason. थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की तजस्सुस में और आप सब लोगों तक एनरिच्ड कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।